देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। ग्लोकारी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आज 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर रफ़ी साहब की ज़िंदगी पर हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में डालते हैं इनकी ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह ग्लोकार मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को एक मुतवस्सित मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए। मोहम्मद रफ़ी की मौसीकी के तय दिलचस्पी को देखकर मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनकी खूब हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की और वो मोहम्मद रफ़ी के रुझान को पढ़ चुके थे और इन्हें इस राह पर आगे बढ़ाने में हमेशा मोहम्मद रफ़ी साहब की मदद की। बताया जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को ग्लोकारी की तहरीक एक फ़कीर से मिली थी। मोहम्मद रफ़ी अपने आबाई कौम में अक्सर एक फ़कीर के नग़मों को सुना करते थे, जिससे उनके दिल में मौसीकी के तय एक लगाव पैदा हुआ। लाहौर में रफ़ी मौसीकी की तालीम उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान से लेने लगे और साथ ही इन्होंने ग़ुलाम अली ख़ान से क्लासिकी मौसीकी भी सीखनी शुरू की। एक बार मोहम्मद हमीद अपने भाई मोहम्मद रफ़ी साहब के केएल सहगल के मौसीकी प्रोग्राम में ले गए, लेकिन बिजली ना होने की वजह से केएल सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद हमीद ने प्रोग्राम के कन्वीनर से गुजारिश की कि वो उनके भाई को प्रोग्राम में गाने का मौका दे। कन्वीनर के राज़ी होने पर रफ़ी ने पहली बार 13 साल की उम्र में अपना पहला नगमा स्टेज पर पेश किया। शायकीन के दरमियान बैठे मौसीकार श्याम सुंदर को उनका गाना इतना अच्छा लगा और इन्होंने रफ़ी साहब को मुंबई आने की दावत दे डाली। मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मौसीकार आज़म नौशाद ने इन्हें गाने का मौका दिया। उस वक्त नौशाद अली और तलत महमूद की जोड़ी बहुत ही कामयाब थी। नौशाद का हर गीत तलत महमूद गाया करते थे। कहा जाता है कि एक रोज़ नौशाद के तलत महमूद को गाने से कब्ल सिगरेट पीते देख लिया था। उसूलों के पक्के नौशाद बहुत बरहम हुए और इन्होंने तलत महमूद के बजाय रफ़ी साहब को चुन लिया। मोहम्मद रफ़ी साहब को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। इन्होंने वो नग़मे भी गाए हैं जिसे उस वक्त के दूसरे ग्लोकारों ने गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार ने हाथी मेरे साथी के गीत नफ़रत की दुनिया को छोड़कर गाने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें आवाज़ की लय काफ़ी ऊंची थी, लेकिन रफ़ी साहब ने ये गीत गाया और बहुत ही मकबूल हुआ। नग़मों का ये सफ़र बहुत कामयाब रहा है। इन्होंने उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, तमिल के अलावा कई ज़बानों में गीत गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी की ख़ासियत ये थी कि वो जिस फ़नकार के लिए गाने गाते उसकी आवाज़ और उसी के अंदाज़ को अपनाते। फ़िल्म प्यासा में जॉनी वॉकर के लिए इन्होंने तेल मालिश का जो गीत गाया उसे सुनकर लगता है कि सामने जॉनी वॉकर ही ये गाना गा रहे हैं और इसका इतराफ़ खुद जॉनी वॉकर ने भी किया था। नाज़रीन, रफ़ी साहब की शख्सियत का भी सारा फिल्मिस्तान गुरविदा था। उनकी शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत सीधे और साफ दिल के इंसान थे। कई मरतबा इन्होंने बग़ैर एक पैसा लिए गीत गाया है। एक बड़े मौसीक़ार ने रफ़ी साहब की मौत के बाद इतराफ़ किया कि उनके पास रफ़ी साहब को देने के लिए पैसे नहीं थे। गीत ख़त्म होने के बाद इन्होंने रफ़ी से नज़रें नहीं मिलाई और दुनिया को दिखाने के लिए एक
کالی لفافہ پکڑا دیا۔ رفیع صاحب نے اسے لے لیا، لیکن بعد میں ملاقات کے بعد کبھی اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ جب بھی ملے مسکرا کر ملے۔ رفیع صاحب نے زندگی میں کبھی سگریٹ یا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ محمد رفیع کو ان کے گیتوں پر 6 فلم فیئر ایوارڈ ملے۔ حکومت نے انہیں پدم شری کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ 36,000 سے زیادہ نغمے گائے اور وہ سارے گیت آج بھی کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہیں اور ان کے دل میں ہیں۔ اس سے بھی بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ رفیع صاحب ایسے فنکار تھے جنہوں نے درجنوں فنکاروں کی زندگی بنائی۔ فلم دوستی میں موسیقار لکشمی کانت پیارے لال کے نغموں کو اپنی آواز دینے کے بعد وہ نغمے بہت مقبول ہوئے اور دنیا نے اس جوڑی کو بہت پسند کیا اور اس جوڑی کو ایک پہچان بھی ملی۔ محمد رفیع صاحب کو ان کی گلوکاری کے لیے کئی اعزازات سے نوازا گیا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی رہا کہ وہ آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، واقعی رفیع صاحب جیسے لافانی گلوکار کو بھلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور برسوں گزرنے کے بعد بھی اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان جیسا فنکار ہندوستانی فلم انڈسٹری کو نہیں مل سکتا۔ محمد رفیع صاحب کی یادوں کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر میں نوشین آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آگے کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل حق کی آواز۔ دیں اجازت، اللہ حافظ۔